Good morning students and welcome to biology class. I hope you are watching all the videos. This is our third video on the same lesson number 1, reproduction in plant. And today in this lecture we are going to study about anatropous ovule or structure of ovule. First of all, there are various types of ovules like anatropous, यहाँ आप देख सकते हो एनाट्रोपस ओव्यूल, ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल, हेमी ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल, एम्पिलीट्रोपस ओव्यूल, सरसाइनोट्रोपस ovule, etc. There are 6 different types of ovules, but this anatropous ovule, it is most common in angiospermic plants. Now before starting it, just we have to understand about the female reproductive floral whorl. Look at here, this is discussed in our previous lecture, और we are already discussed in our previous lecture. जैसा कि आप जानते हैं आज हमारा बायोलॉजी का थर्ड लेक्चर है और हमको डिस्कस करना है स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल को। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप अब तक के जितने भी लेक्चर्स हैं उसको कंटिन्यूसली आप देख रहे होंगे और उससे रिलेटेड जो क्यूरीज़ है वो आप मुझे मैसेज करेंगे। एंड वन मोर थिंग, जो क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं एट द एंड ऑफ लेक्चर और इन बिटवीन लेक्चर, आप उसको अपने नोटबुक में कॉपी करेंगे एंड यू हैव टू शो। ओके, नाउ एनाट्रोपस ओव्यूल से पहले हमको समझना है फीमेल रिप्रोडक्टिव floral whorl. Okay, what it is? First of all, look at here, the female reproductive whorl of flower is gynoecium, and it is, or the individual member of this gynoecium is called carpel. जैसा कि आपको पता है कि फ्लावर में 4 डिफरेंट फ्लोरल व्हर्ल्स होते हैं और उनमें से एक जो फ्लोरल व्हर्ल है gynoecium, दैट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव फ्लोरल व्हर्ल, और गाइनीसियम का एक सिंगल यूनिट मेंबर दैट इज कार्पेल. कार्पेल इज नथिंग बट मेगास्पोरोफिल. इससे पहले आपने देखा हमारे प्रीवियस लेक्चर में हमने माइक्रोस्पोरोफिल डिस्कस किया था, दैट इज पोलन ग्रेन. यहाँ पर मेगास्पोरोफिल है, इट मीन्स इट इज कार्पेल. नाउ अ फ्लावर विथ मेनी फ्री कार्पेल इज कॉल्ड एपोकार्पस. A flower with many carpel is called polycarpellary, और अगर उसके carpels free हों that is apocarpus. Means a flower with many free carpel is called polycarpellary apocarpus. Example, Michelia. Now second thing, again a syncarpus flower. Okay, syncarpus, again a flower with many carpels, look at here, fused together is called syncarpus or polycarpellary syncarpus. जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया कि जो कार्पेल होता है या तो एक रहेगा या मेनी रहेंगे, और मेनी अगर है तो उसको हम बोलेंगे पॉलीकार्पेलरी, एक है तो मोनोकार्पेलरी, और अगर ये मेनी कार्पेल्स अगर फ्री हैं, फ्री, तो इनके लिए वर्ड आता है एपोकार्पस, मीन्स पॉलीकार्पेलरी एपोकार्पस. एग्जाम्पल माइशेलिया. एंड पॉलीकार्पेलरी सिनकार्पस, यानी कार्पेल्स तो बहुत सारे हैं लेकिन दे आर फ्यूज टुगेदर, दैट इज पॉलीकार्पेलरी सिनकार्पस. एग्जाम्पल ब्रिंजल. नाउ नेक्स्ट थिंग, टिपिकल कार्पेल हैज़ 3 पार्ट्स. अगर हम एक टिपिकल कार्पेल की स्टडी करें तो इसके अंदर हमको 3 डिफरेंट पार्ट्स दिखेंगे. फर्स्ट दैट इज ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा. अगर हम बेस से स्टार्ट करें तो ओवरी, उसके बाद स्टाइल एंड उसके बाद स्टिग्मा. और अगर हम देखें तो द नंबर ऑफ ओव्यूल ऑफ द ओवरी,
ओव्यूल इन द ओवरी इज वेरीज। अगर हम ओव्यूल्स की बात करें तो हर एक फ्लावर के फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल के अंदर या कार्पेल के अंदर जो ओवरी होती है, ओवरी के अंदर नंबर ऑफ ओव्यूल्स डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। ओके, वेरीज। फॉर एग्जांपल पैडी एंड व्हीट एंड मैंगोज आर यूनी ओव्यूलेट। ओके, इफ the number of ovule is 1, such type of ovary is called uniovulate. And whereas the different examples like tomatoes and lady's finger are multi-ovulate, means the number of ovules are many. जैसा कि प्रीवियसली हमने इसको डिस्कस किया है, या आप समझ लें अच्छे से, अगर ओव्यूल के अंदर, अभी हम डिस्कस करेंगे एनाट्रोपस ओव्यूल, तो इसके अंदर हमको सिंगल ओव्यूल दिखेगा। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर ओवरी के अंदर एक सिंगल ओव्यूल है, इट मीन्स इट इज़ यूनी ओव्यूलेट। और अगर ओवरी के अंदर बहुत सारे ओव्यूल्स अगर रहेंगे तो ये रहेगा मल्टी ओव्यूलेट। गॉट इट एवरीवन? चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो हमारा ओव्यूल है, ओव्यूल 6 डिफरेंट टाइप्स में, या इसके 6 डिफरेंट टाइप्स होते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया एनाट्रोपस, ऑर्थोट्रोपस, हेमी ऑर्थोट्रोपस, सरसाइनोट्रोपस, कैम्पिलोट्रोपस एंड एम्फीट्रोपस एक्सेट्रा। इस तरह से 6 डिफरेंट टाइप के ओव्यूल्स है। तो हमको उसमें से डिस्कस करना है ये वाले ओव्यूल को, जिसको हम बोलेंगे एनाट्रोपस ओव्यूल। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनाट्रोपस? एनाट्रोपस मीन्स, एना मीन्स डाउनवर्डली, ट्रोपस मीन्स बेंट। यानी अगर हम इस फिगर को देखेंगे तो हमको ये समझ आएगा कि ये जो ओव्यूल है ये डाउनवर्डली बेंड है। ओके, अगर हम इसका अपोजिट देखेंगे, दूसरी टाइप ऑर्थोट्रोपस, तो हमको समझ आएगा कि एक्चुअल वो ओव्यूल इस तरह से स्टॉक के ऊपर, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, दिस इज़ द स्टॉक, और इसके ऊपर जो ओव्यूल रहेगा ये अपवर्ड डायरेक्शन में रहेगा। ये भी ओव्यूल ऐसे ही अटैच होता है स्टॉक के साथ, बट ये कैसा है, बेंड डाउनवर्डली। सो सच टाइप ऑफ ओव्यूल इज कॉल्ड एनाट्रोपस ओव्यूल। नाउ each ovule develops inside the ovary and it is attached to the placenta by small stalk called funiculus. Each ovule develops inside the ovary. जितने भी ओव्यूल्स रहेंगे सब के सब डेवलप होंगे ओवरी के अंदर, एंड दिस इज अटैच टू द प्लासेंटा बाय अ स्मॉल स्टॉक कॉल्ड फ्यूनिकुलस। दिस इज द फ्यूनिकल और फ्यूनिकुलस। इस स्टॉक से क्या अटैच है, ओव्यूल अटैच है। दिस इज द ओव्यूल अटैच विथ दिस स्टॉक नेम कॉल्ड फ्यूनिकुलस। नेक्स्ट, the place of attachment of the funiculus with the main body is called hilum. The place where the ovule is attached with the funicle that is called as hilum. मैं यहाँ पर हाईलाइट कर रहा हूँ, आप देख सकते हो कि ये स्टॉक वाला पार्ट है नीचे का, और इस स्टॉक से ये वाला ऊपर का जो रीजन है, पार्ट है, ओव्यूल है, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज अटैच है। और जिस पॉइंट पर ये अटैच होता है, दिस इज कॉल्ड हीलम। नेक्स्ट, इन एंजियोस्पर्म्स द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल इज एनाट्रोपस। सॉरी स्टूडेंट, अगर हम एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स देखेंगे तो हमको समझ आएगा कि जितने भी एंजियोस्पर्म्स हैं, इन मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म द ओव्यूल इज लाइक और द टाइप ऑफ एनाट्रोपस। ओके, एनाट्रोपस ओव्यूल, यानी जितने भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट है उनके अंदर जनरली ओव्यूल कैसा होता है, एनाट्रोपस होता है। नेक्स्ट,
Now look at here. Anatropous ovule means in which the micropyle, look at here, आप यहाँ देख सकते हो कि अगर anatropous ovule है तो in which the micropyle is directed downward and present adjacent to the funiculus. अगर कोई ओव्यूल जिसको हम बोलेंगे एनाट्रोपस ओव्यूल है तो उसकी जो बॉडी होती है वो एक्चुअल बेंड होती है और उसका जो माइक्रोपाइल एंड है, लुक एट हियर, दिस इज़ द माइक्रोपाइल एंड, ये माइक्रोपाइल एंड एक्चुअल डाउनवर्ड रहेगा और डाउनवर्डली डायरेक्टेड रहेगा एंड इट इज़ एडजेसेंट टू द फ्यूनिकल और फ्यूनिक्यूलस. वन सिंगल अगर है तो उसको हम फ्यूनिक्यूलस कहते हैं और समटाइम्स फ्यूनिकल. नेक्स्ट, द ओव्यूल कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल पैरेनकाइमेटस टिश्यू. आपको ये अच्छे से याद रखना है वर्ड पैरेनकाइमेटस टिश्यू. पोलन ग्रेन में हमने देखा स्पोरोजेनस टिश्यू, यहाँ पर पैरेनकाइमेटस टिश्यू. ठीक है. नेक्स्ट, द न्यूसेलस, मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ एंड यू ऑल्सो हैव टू रिमेंबर इट, न्यूसेलस, इट इज़ नॉट न्यूक्लियस. Okay, the nucellus which is surrounded usually by two protective covering called integuments. Now look at here, this is nucellus, this complete region is called nucellus, this one, this region is called as nucellus, and this nucellus is covered by, surrounded by two protective covering. Okay, two protective covering, that is called as integument. Look at here, there are two integuments are there. Okay, inner and outer integuments. Nucellus, it is nothing but the central part of ovule and it is consist of parenchymatous tissue. Next thing, there are two integuments, that is outer and inner integument. Now a narrow opening at the apex of the ovule is called micropyle. This is micropyle, I had already showed you. Micropyle, it is a minute opening, small opening, narrow opening, and this is present at the apex of the ovule. इसको थोड़ा सा समझना है आपको. ओव्यूल का ये अपेक्स वाला साइड है, मीन्स ये एक्चुअल ओव्यूल ऐसे बेंड है इस डायरेक्शन में. अगर हम इसको स्ट्रेट कर देंगे अपवर्ड डायरेक्शन में तो ये वाला जो माइक्रोपाइल रीजन है ये अपेक्स वाला रीजन होगा. ओके, अ नैरो ओपनिंग एट द अपेक्स ऑफ ओव्यूल, दैट इज कॉल्ड माइक्रोपाइल, एंड चलाजा इज द बेस ऑफ द ओव्यूल एंड इट इज डायरेक्टली अपोजिट टू द माइक्रोपाइल. ओके, लुक एट हियर, दिस इज चलाजा और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज चलाजल ओपनिंग. दिस चलाजल ओपनिंग, इट इज अपोजिट टू द माइक्रोपाइल. माइक्रोपाइल के बिल्कुल अपोजिट में कौन सी ओपनिंग रहेगी? देखिए, दिस इज द माइक्रोपाइल साइड, दिस इज माइक्रोपाइल साइड एंड अपोजिट टू इट दैट इज चलाजा. ओके, नेक्स्ट, एम्ब्रियो सैक मीन्स फीमेल गैमेटोफाइट. इट इज ओवल multicellular structure embedded in the nucellus. Okay, what is embryo sac? Embryo sac, it is a female gametophyte and it is oval multicellular structure embedded in the nucellus. Now look at here, this is called embryo sac. I am going to circle it. This is embryo sac and making the highlight of this embryo sac. This is the embryo sac. This embryo sac, where it is present, it is female gametophyte, it is oval in shape, multicellular and embedded into the nucellus. Okay, ये एक्चुअल में एम्ब्रियो सैक है. एम्ब्रियो सैक मल्टीसेलुलर है, ये फीमेल गैमेटोफाइट है और ये एम्बेडेड है. एम्बेडेड यानी एक्चुअल प्रेजेंट है, सेंटर में है, फंसा हुआ है. कहाँ पर? न्यूसेलस के अंदर. न्यूसेलस जो पार्ट है ओव्यूल का उसके अंदर ये प्रेजेंट है. ओके,
यहाँ पर देखिए हमने बहुत सारे इस फिगर के बहुत सारे पार्ट्स हमने डिस्कस किए, फिर एक बार आप इसको अच्छे से देख लीजिए। लुक एट हियर, द फर्स्ट थिंग दैट इज़ हमने देखा फ्यूनिकल। व्हाट इज़ फ्यूनिकल? फ्यूनिकल इज़ अ स्टॉक बाय विच द ओव्यूल इज़ अटैच्ड। ओके, दूसरा हमने देखा कि ये जो ओव्यूल है, ओके, ओव्यूल इस स्टॉक से या स्टॉक ओव्यूल से जिस पॉइंट पर अटैच होता है उसको हमने क्या बताया? दैट इज़ हीलम। ओके, ये वो पार्ट है दैट जिसको हम हीलम बोलेंगे। नेक्स्ट थिंग हमने डिस्कस किया कि एक्चुअल ओव्यूल के अंदर पैरेनकाइमेटस टिश्यू होते हैं और वो एक्चुअल जो न्यूसेलस पार्ट है इसका, ये न्यूसेलस एक्चुअल सराउंडेड है दो इंटीग्यूमेंट से, यानी दो आउटर कवरिंग से। यूजुअली ये दोनों ही प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। हम आगे डिस्कस करेंगे कि ये प्रोटेक्टिव कवरिंग का फंक्शन क्या रहेगा। इसमें से एक परसिस्ट रहेगा और एक डिसअपियर हो जाएगा। नेक्स्ट, these two integuments are the name of these two integuments, that is inner and outer. Next to it हमने उसके आगे देखा कि a narrow opening that is micropyle, okay, it is present at the apex of ovule। और ये micropyle opening है और ये कौन से साइड में है? जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो साइड है इसको हम बोलेंगे अपेक्स साइड। अपेक्स साइड कैसे हो गई है कि एक्चुअल ये जो ओव्यूल वाला पार्ट है, दिस पार्ट इज अटैच विथ दिस स्टॉक, दिस इज अ स्टॉक एंड इट इज बेंड डाउनवर्डली। ये डाउनवर्डली बेंड है, झुका हुआ है, इसलिए हमको माइक्रोपाइल कौन सी तरफ दिख रहा है? नीचे स्टॉक के साइड, फ्यूनिकल के साइड दिख रहा है। बट इट इज़, अगर ये स्ट्रेट होता तो इट इज़ एक्चुअल में ये जो है अपेक्स वाली साइड रहेगी। एंड नेक्स्ट थिंग हमने डिस्कस किया चलाजा। चलाजा इट इज़ द बेस ऑफ ओव्यूल। ओके, ये जो ओपनिंग हमको दिख रहा है ये चलाजा, ये एक्चुअल क्या है? ओव्यूल का बेस है। ठीक है, एंड उसके बाद हमने डिस्कस किया कि ये बेस एक्चुअल माइक्रोपाइल के बिल्कुल अपोजिट रहेगा और एम्ब्रियो सैक या फीमेल गैमेटोफाइट जो है वो ओवल है, मल्टी सेलुलर है, यानी इसके अंदर नंबर ऑफ सेल्स है एंड इट इज़ द स्ट्रक्चर दैट इज़ एम्बेडेड इन द न्यूसेलस। दिस इज़ एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक कहाँ पर एम्बेडेड है? ये वाले रीजन में, यानी न्यूसेलस के अंदर ये एम्बेडेड है। गॉट इट एवरीवन? अगर इसमें कुछ डाउट है तो मैं यहाँ पर 1 मिनट का पॉज ले रहा हूँ, आप पूछ सकते हो। नाउ द नेक्स्ट वन, नाउ और नेक्स्ट टॉपिक इज दैट इज मेगास्पोरोजेनेसिस। ओके, जैसे मैंने आपको बताया पहले लेक्चर में कि मेगास्पोर इट इज़ नथिंग बट दैट इज़ मेगास्पोर मदर सेल and it is genesis means formation. Formation of megaspore is called megasporogenesis. Okay, look at here, what is megasporogenesis? The process of formation of haploid megaspore is called megasporogenesis. Okay, or the process of formation of haploid megaspore from diploid मेगास्पोर मदर सेल, MMC। ये वर्ड हम MMC माइक्रोस्पोर के लिए भी यूज़ करते हैं, बट यहाँ पर इस MMC का मतलब होगा मेगास्पोर मदर सेल। ओके, नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड मेगास्पोर। इट मीन्स अगेन एक चीज़ आपको और क्लियर करनी है कि ये जो मेगास्पोर है ये भी हैप्लॉइड है और जो हमने माइक्रोस्पोर देखा था वो भी हैप्लॉइड ही था। ठीक है, मेगास्पोर मदर सेल becomes distinguished in the nucellus and more or less in the central but towards the micropyle end of the ovule। अब जब मेगास्पोर फॉर्म होगा तो ये न्यूसेलस में फॉर्म होगा, डिस्टिंग्विश होकर होगा और न्यूसेलस में ये मोर और लेस सेंट्रल रहेगा। ओके, अगर आपने उसका स्ट्रक्चर याद रखा होगा एम्ब्रियो सैक का, तो कुछ इस तरह से ये हमारा एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर था। दिस साइड इज़ माइक्रोपाइलर साइड, दिस इज़ द स्टॉक। तो ये जो
इसका जो न्यूसेलस वाला पार्ट है, न्यूसेलस के बिल्कुल सेंटर में डेवलपमेंट ऑफ, लुक एट हियर, जैसे हमने देखा कि जो स्पोर मदर सेल है, मेगा स्पोर मदर सेल है, वो एक्चुअल इस न्यूसेलस के मोर और लेस ओके सेंटर में फॉर्म होगा। दिस इज़ द न्यूसेलस। ओके, ये वाला पार्ट न्यूसेलस है, और न्यूसेलस के जो सेल्स है, टिश्यूज़ है, उसका एक सेल एक्चुअल एमएमसी फॉर्म करेगा। और ये एमएमसी कहाँ से फॉर्म होगा? एमएमसी फॉर्म होगा मोर और लेस एट द सेंटर बट टूवर्ड्स द माइक्रोपाइल एंड। ओके, सेंटर में रहेगा, सेंटर का कोई सेल फॉर्म करेगा, बट कौन से साइड में? माइक्रोपाइल। दिस इज़ द माइक्रोपाइल साइड। ओके, आपको पता है ये वाली साइड माइक्रोपाइल है, इसके अपोजिट चलाजा साइड है। ओके, नेक्स्ट थिंग, आपको स्ट्रक्चर आ सकता है, ड्रॉ एंड लेबल द डायग्राम ऑफ माइक्रोपाइल। तो आपको स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करनी है, आपको याद होना ज़रूरी है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। एज यू फैमिलियर के एक्चुअल मेल गैमेटोफाइट फॉर्म हुआ है, दैट इज़ ऑल्सो हैप्लॉइड, और ये फीमेल है, फीमेल भी हैप्लॉइड है। दो हैप्लॉइड गैमेट्स एक्चुअल फ्यूज़ होंगे तब फर्टिलाइजेशन होगा और डिप्लॉयड जाइगोट फॉर्म होगा। ओके, तो यहाँ पर अगेन द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट हमको डिस्कस करना है। लुक एट हियर, द मेगास्पोर मदर सेल अंडरगोज meiosis to form linear tetrad of haploid cells। अगर हम ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे, तो जो मेगास्पोर मदर सेल है, एक सिंगल सेल जो न्यूसेलस से डिस्टिंग्विश होकर एमएमसी मेगा स्पोर मदर सेल बनाता है, वो बाद में मियोसिस करेगा, और इसके मियोसिस के बाद 4 सेल का एक हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बनेगा। ओके, लीनियर टेट्राड ऑफ हैप्लॉइड सेल, दैट इज़ कॉल्ड एज मेगा स्पोर। आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो मेगा स्पोर है एक्चुअल में यहाँ आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज़ मेगा स्पोर मदर सेल। ओके, और इस मेगा स्पोर मदर सेल से, डिप्लॉयड सेल से मियोसिस होगा, एंड एज यू नो, अगर मियोसिस होता है तो वन सिंगल डिप्लॉयड सेल से 4 हैप्लॉइड सेल्स फॉर्म होते हैं। एंड नेक्स्ट, इसके साथ साथ ये जो 4 सेल्स है, 4 स्पोर मदर सेल्स और मेगा स्पोर मदर सेल, ये टोटली एक्चुअल फीमेल गैमेटोफाइट फॉर्म नहीं करेंगे, बल्कि इसके जो अपर 3 है, अपर 3 मेगा स्पोर्स अबॉट एंड लोवेस्ट वन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ न्यूसेलस रिमेन फंक्शनल। अब इसके जो ऊपर के 3 जो सेल्स है, हैप्लॉइड मेगा स्पोर्स और हैप्लॉइड मेगा स्पोर सेल्स, ये क्या हो जाएंगे? एबॉर्ट हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे, यूजलेस रहेंगे, नॉन फंक्शनल रहेंगे। बट द 4th वन, ओके, दैट इज़ प्रेजेंट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ न्यूसेलस, यानी ऊपर के 3 गायब हो चुके हैं और एक जो सिंगल बचा हुआ है वो एक्चुअल में फंक्शनल रहेगा, एंड इट इज़ प्रेजेंट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ न्यूसेलस। ओके, ये एक्चुअल कहाँ पर रहेगा? इसकी पोजीशन या लोकेशन न्यूसेलस के सेंटर में रहेगी। नाउ नेक्स्ट थिंग हमको कंटिन्यू करना है, लुक एट हियर, आप यहाँ पर देख सकते हो कि अपर 3 दैट इज़ शॉर्ट एंड लोवेस्ट वन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ न्यूसेलस इज रिमेन फंक्शनल। ओके, एंड दिस लोअर वन एक्ट्स एज द फर्स्ट सेल ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। यानी जैसे ही मेगास्पोर मदर सेल से मियोसिस हुआ था, मियोसिस के बाद 4 हैप्लॉइड लीनियर टेट्रॉड सेल फॉर्म हुए थे। लीनियर का वर्ड इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि ये एक लाइन में है। ओके, वन अबोव अनदर, इस तरह से आपने स्ट्रक्चर देखा, 4 सेल्स थे, वन अबोव अनदर, दैट इज़ लीनियर इन वन लाइन।
उसमें से अपर 3 जो है वो एबॉर्ट होते हैं, स्मॉल होते हैं और गायब हो जाते हैं। लेकिन जो लोअर 1 है दैट इज़ एक्ट्स एज ए फंक्शनल एंड इट इज़ द फर्स्ट सेल ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। ओके, ये फर्स्ट सेल है जिसको हम फीमेल गैमेटोफाइट बोलेंगे। एंड जनरली 1 मेगास्पोर टूवर्ड्स द सेंटर इज़ फंक्शनल मेगास्पोर। ओके, जो सेंट्रल का 1 मेगास्पोर है दैट इज़ फंक्शनल है एंड 3 दैट आर एबॉर्ट। ओके, नेक्स्ट थिंग, it is in fact the first cell of female gametophyte, जिसको हम फर्स्ट फीमेल गैमेटोफाइट बोल रहे हैं। फर्स्ट सेल एक्चुअल वो 4 आउट ऑफ 4 ओनली 1 रहेगा एंड दैट इज़ द फर्स्ट फीमेल गैमेटोफाइट एंड इट अंडरगो 3 सक्सेसिव फ्री न्यूक्लियर माइटोटिक डिवीजन। वर्ड आपको अच्छे से याद रखना है। हियर माइटोटिक डिवीजन मीन्स हियर माइटोसिस टेक्स प्लेस। ओके, मीन्स वो जो 1 सिंगल फीमेल गैमेटोफाइट है इसका आगे 3 डिवीजन्स होंगे, 3 सक्सेसिव डिवीजन्स। और ये सक्सेसिव डिवीजन्स कैसे रहेंगे? फ्री न्यूक्लियर रहेंगे। मीन्स न्यूक्लियर डिवीजन होगा, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन नहीं होगा, सेल्स डिवाइड नहीं होंगे, बल्कि सिंपली उसके अंदर का जो न्यूक्लियस है वो 3 सक्सेसिव डिवीजन करेगा। इसको थोड़ा सा अच्छे से समझ लीजिए। ओके, द first cell of female gametophyte undergoes 3 successive free nuclear mitotic division. Okay, thus the total 8 nuclei are formed. Okay, अगर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है तो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन के बाद उस एक सिंगल सेल से क्या होंगे? 8 न्यूक्लियस वाला एक सेल बनेगा। लुक एट हियर, ये वाला जो रीजन है ये ये जो फिगर आपको दिख रही है यहाँ पर आपको दिखेगा कि फर्स्ट न्यूक्लियर डिवीजन हुआ है। दिस इज ओके, दिस इज फर्स्ट न्यूक्लियर डिवीजन। ओके, मियोसिस 1 माइटोसिस एंड दिस इज माइटोसिस 2। पहले डिवीजन के बाद दिस इज फर्स्ट मेगास्पोर ओनली मेगास्पोर सेल एंड इट शोज फर्स्ट माइटोसिस एंड इट फॉर्म्स 2 nucleus. Okay, mitosis 2 or after mitosis 2 it produce 4 nucleus and after the third mitosis, look at here, it forms 4 cells. Okay, 8 cells and out of 8 4 and 4 cells are present towards the poles. एक मेगास्पोर सेल के अंदर 4 सक्सेसिव फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होंगे। उस डिवीजन के बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं होगा। यहाँ देखिए आपको एक सिंगल सेल है, इसका सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, 2 न्यूक्लियस बनेंगे और फिर उनके ईच न्यूक्लियस और एक बार डिवाइड होगा मीन्स 4 न्यूक्लियस बनेंगे और फिर 4 न्यूक्लियस अगेन डिवाइड होंगे 1 2 3 4 यानी 8 न्यूक्लियस बनेंगे। अब ये जो वर्ड आया है फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, it is nothing but the division of nucleus only, not the division of cytoplasm. And after this 4 free nuclear division, okay, total 8 nuclei are formed and 4 of which are located at each pole. 8 न्यूक्लियस बनेंगे और हर पोल पर 4 न्यूक्लियर क्या होंगे? लोकेट होंगे एंड 1 न्यूक्लियस फ्रॉम ईच पोल माइग्रेट टुवर्ड्स द सेंटर एंड आर कॉल्ड पोलर न्यूक्लियाई। अब आउट ऑफ 4 एक न्यूक्लियस क्या होगा? सेंटर में आएगा। 4 में से एक यानी दोनों पोल से क्या होंगे? एक सिंगल न्यूक्लियस सेंटर में माइग्रेट करेंगे, सेंटर में आकर जमा होंगे। ओके, पहले कहाँ पर थे? दे आर लोकेटेड एट ईच पोल। ओके, 4 एक पोल पर थे और दूसरे 4 दूसरे पोल पर। ठीक है, उसमें से एक आकर कहाँ पर आएगा? एक माइग्रेट करके सेंटर में आएगा, माइग्रेट्स टुवर्ड्स द सेंटर एंड कॉल्ड और आर कॉल्ड पोलर न्यूक्लियाई। ओके, नेक्स्ट, the 3 nuclei
towards micropylar end constitute egg apparatus. This egg apparatus consists of large central haploid egg cell and two surrounding haploid synergid cells. अगर हम देखेंगे तो माइक्रोपाइलर एंड पर जो 4 सेल्स थे, 4 न्यूक्लियस थे, उसमें से एक्चुअल क्या हुआ, एक न्यूक्लियाई सेंटर में आकर वो क्या हो गया, माइग्रेट होकर सेंटर में जमा हो गया, और जो 3 न्यूक्लियाई थे वो एक्चुअल क्या करेंगे, एग एपरेटस बनाएंगे। एग एपरेटस के अंदर एक्चुअल 3 सेल्स रहेंगे, 3 न्यूक्लियस रहेंगे, एंड इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज सेंट्रल हैप्लॉइड egg cell एंड 2 सपोर्टिंग हैप्लॉइड synergids। न्यूक्लियस डिवीजन के बाद एक्चुअल साइटोप्लाज्मिक डिवीजन भी होगा, और आफ्टर साइटोप्लाज्मिक डिवीजन 3 सेल्स माइक्रोपाइलर साइट पर फॉर्म होंगे, जिसमें से एक सेंट्रल लार्ज that is called as haploid egg cell and two neighboring haploid synergids. Okay, these synergids shows hair-like projections called filiform apparatus which guide the pollen tube towards the egg. ये जो synergids है, synergids के अंदर वो hair like projection को शो करते हैं, और ये hair like projection जो synergid में प्रेजेंट है, ये एक्चुअल क्या करेगा, ये एक्चुअल में ये हैप्लॉइड फिलीफॉर्म एपरेटस, हैप्लॉइड सिनर्जिड फिलीफॉर्म एपरेटस फॉर्म करेंगे, जो एक्चुअल पोलन ट्यूब के लिए या पोलन ट्यूब को गाइड करेगा एग एपरेटस की तरफ। ओके, अब ये एक्चुअल में क्या है तो ये हमको नेक्स्ट टॉपिक में समझ में आएगा, बट आप इतना समझ लें कि जो मेल गैमेट्स है वो मेल गैमेट एक्चुअल इस फीलीफॉर्म एपरेटस से पहुँचेंगे टूवर्ड्स द एग सेल। ओके, एग सेल के अंदर जो मेल गैमेटोफाइट है उनकी एंट्री फीलीफॉर्म एपरेटस से होगी फॉर द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। नाउ नेक्स्ट थिंग, look at here, the antipodal cells are group of 3 cells present at the chalazal end और chalaza end। जैसे हमने देखा कि ये जो स्ट्रक्चर है फीमेल गैमेटोफाइट का, इस फीमेल गैमेटोफाइट के स्ट्रक्चर के अंदर 4 सेल्स फॉर्म होते हैं, 4 न्यूक्लियस फॉर्म होते हैं, और न्यूक्लियस डिवीजन के बाद एक्चुअल में क्या होगा, इनसे साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होकर 4 सेल्स बनेंगे, और ये सेल्स एक्चुअल आउट ऑफ 4 न्यूक्लियस एक न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, माइग्रेट हो जाएगा टूवर्ड्स सेंटर, और जो 3 रिमेनिंग न्यूक्लियस है वो एक्चुअल साइटोप्लाज्मिक डिवीजन के बाद 3 सेल्स फॉर्म करेंगे, और ईच पोल पर 3 सेल रहेंगे। माइक्रोपाइल साइड पर 3 सेल्स जो एग एपरेटस बनाएंगे। अब हम डिस्कस कर रहे हैं दूसरी साइड पर, यानी अपोजिट टू माइक्रोपाइलर साइड, दैट इज़ चलाजल एंड, और चलाजल एंड पर अगेन 3 सेल बनेंगे। ये 3 सेल एक्चुअल एंटीपोडल सेल्स रहेंगे। दीज 3 सेल्स आर नथिंग बट एंटीपोडल सेल्स। ओके, एंड these the 2 haploid polar nuclei of the large central cell fuse to form diploid secondary nucleus or definitive nucleus। यानी आउट ऑफ 4 न्यूक्लियाई जो 2 न्यूक्लियाई जो माइग्रेट हुए थे, यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हो टूवर्ड्स द सेंटर, ये एक्चुअल फ्यूज़ होंगे, और फ्यूज़ होकर क्या बनाएंगे, सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाएंगे। ओके, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं इस डायग्राम में, लुक एट हियर, दीज आर कम्स एट द सेंटर ऑफ द सेल एंड दे फ्यूज विथ ईच अदर एंड दे फॉर्म सेकेंडरी न्यूक्लियाई और डेफिनेटिव न्यूक्लियस। ओके, 3 सेल्स आर टूवर्ड्स
the chalazal end and 3 cells are towards micropyle end. ओके, माइक्रोपाइल की साइड में 3 सेल मिलकर एग एपरेटस बनाते हैं, जिसमें एक एग सेल और 2 सिनर्जिड्स है, और 3 चलाजल साइड के जो सेल्स है वो कलेक्टिवली तीनों ही सेल्स एंटीपोडल सेल्स कहलाएंगे. नाउ नेक्स्ट थिंग, कम बैक, लुक एट हियर नाउ. 2 न्यूक्लियस जो सेंटर में आए थे, पोलार न्यूक्लियाई, वो फ्यूज़ होकर क्या बनाएंगे, सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाएंगे, और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज डेफिनेटिव न्यूक्लियस. ओके, एंड जस्ट प्रायर टू fertilization. Okay, and these nucleus are ready for fertilization, and this 7-celled 8 nucleate structure is called an embryo sac. अगर हम एम्ब्रियो सैक का स्टडी करेंगे स्ट्रक्चर की, तो हमको समझ आएगा कि ये 7 सेल्ड है और 8 न्यूक्लिएट है. जैसे कि 7 सेल्ड यानी इसके अंदर कितने सेल रहेंगे, 7 सेल रहेंगे, एंड 8 न्यूक्लिएट मीन्स कितने न्यूक्लियस रहेंगे, 8 न्यूक्लियस रहेंगे. आप इस स्ट्रक्चर को देख सकते हो. अगेन दिस इज 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर. अब बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आएगा कि 7 सेल कहाँ है और 8 न्यूक्लियस कहाँ है. ओके, ये हर सेल जो है 3 एंटीपोडल सेल्स के अंदर 3 न्यूक्लियस है, और उसके साथ साथ वो अलग अलग सेल्स भी हैं, सेपरेट सेल्स हैं. और वैसे ही यहाँ पर जो एग एपरेटस है, एग एपरेटस के सेंटर में मिडल में एक बड़ा सा एग सेल रहेगा. दिस इज एग सेल मिडल वन, एंड द साइड ऑफ दिस 2 सिनर्जिड्स आर देयर, 2 सिनर्जिड्स आर देयर. इस तरह से ये 3 सेल हो गए, ये 3 सेल हो गए, और ये जो सेंटर में हमको न्यूक्लियस दिख रहा है दैट इज़ पोलार न्यूक्लियाई और डेफिनेटिव न्यूक्लियस. ये न्यूक्लियस सेंटर में है, और ये जो है इसका कंप्लीट जो बड़ा वाला जो सेल वॉल है, आउटर, सबसे आउटर, दैट इज़ द सेल वॉल ऑफ दिस सेंट्रल न्यूक्लियस. तो इस तरह से न्यूक्लियस 7 हो गए, 3 सेल में 3, 3 सेल में 3 और मिडल में 1. ओके, 7 सेल्ड है और 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर है. अब ये जो 7 सेल्ड का वर्ड क्यों आता है कि एक्चुअल इसके अंदर यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हमको 8 न्यूक्लियस दिखेंगे, 8 न्यूक्लियस, बट सेल कितने दिखेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया, तो 7 ही सेल दिखेंगे. बट यहाँ पर 2 पोलार न्यूक्लिया अभी फ्यूज़ नहीं हुए हैं, मीन्स 8 न्यूक्लियस है, और सेल कितने हैं, 7 सेल्ड है. दिस 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट structure, 7 celled 8 nucleate, this structure is called embryo sac. इसको हम बोलेंगे embryo sac. Now come back, look at here. Next thing, this method of embryo sac development form a single megaspore. It is described as मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट. अब जो इस तरह से ये जो मेथड है एक सिंगल मेगास्पोर फॉर्म होने की, इसको हम बोलेंगे मोनोस्पोरिक. एंड इन एंजियोस्पर्म्स, जितने भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स है, ओके, द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट इज़ एंडोस्पोरस. ओके, अब जितने भी एंजियोस्पर्म हैं उनके अंदर इस तरह से एक सिंगल स्पोर फॉर्म होना, दैट इज़ मोनोस्पोरिक. और दूसरा वर्ड आता है एंडोस्पोरस, मीन्स दैट इज़ विद इन द मेगास्पोर. यानी एक्चुअल में ये पूरा का पूरा जो डेवलपमेंट है एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन का, ये स्पोर के अंदर है. ओके, इसीलिए इसको हम बोलेंगे एंडोस्पोरिक. कहीं पर भी दूसरी तरफ नहीं है, बल्कि एक सिंगल सेल के अंदर ये पूरा का पूरा डेवलपमेंट है. And next thing, the female gametophyte is colorless, endosporic, and it is concealed in the ovule or enclosed by ovary. Okay, तो ये जो फीमेल गैमेटोफाइट फॉर्मेशन है स्टूडेंट, ये एक्चुअल में फीमेल गैमेटोफाइट कलरलेस भी है, एंडोस्पोरिक है, यानी एक सिंगल स्पोर के अंदर, एक सिंगल सेल के अंदर ये फॉर्म होता है, और कंसील्ड है. कंसील्ड कहते हैं उसी के अंदर होगा, बाहर कुछ नहीं आएगा. कंसील्ड इन द
ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर ये कंसील्ड है और इसके साथ साथ इट इज़ एन फीमेल गैमेटोफाइट इज़ कलरलेस, यहाँ देखिए आप, कलरलेस, एंडोस्पोरिक, female gametophyte is colorless, endosporic and concealed in the ovule and enclosed by ovary. जो फीमेल गैमेटोफाइट फॉर्म होगा एक सिंगल स्पोर से फॉर्म होगा, ये कंसील्ड रहेगा ओव्यूल के अंदर और एनक्लोज रहेगा ओवरी के अंदर। ऐसे समझ लो, बाहर से ओवरी रहेगी, उसके अंदर ओव्यूल रहेगा, ओव्यूल के अंदर ये फीमेल गैमेटोफाइट फॉर्म होगा, एम्ब्रियो सैक फॉर्म होगा। ओके, गॉट इट स्टूडेंट। यहाँ पर आज का हमारा थर्ड लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। अब आपके लिए क्वेश्चंस रहेंगे। 2 क्वेश्चंस आर देयर फॉर यू। फर्स्ट क्वेश्चन, द स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल, और एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल। और सेकंड क्वेश्चन रहेगा आपके लिए, एक्सप्लेन डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। थैंक यू. Have a nice day. If you are having any doubts, any queries, then please message me. Thanks once again.